भारत में वर्तमान में कौन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ये आपको याद रखना है। और ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, SS मुंद्रा। तो SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके SS मुंद्रा और MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विनीत सरन। तो विनीत सरन BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में BCCI के बारे में बात हुई है। अब मैं BCCI के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1928 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। CEO हैं इसके हेमांग अमीना। सचिव हैं BCCI के जय शाह। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार। तो मनोज कुमार KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको KVIC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। हिंदी में से खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1956 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक तकनीकी वर्ग में कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, VK सिंह। तो VK सिंह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक तकनीकी वर्ग में बने हैं, ये आपको याद रखना है। REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 25 जुलाई 1969 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉय भट्टाचार्य। तो जॉय भट्टाचार्य FIFS के नए महानिदेशक बने हैं। FIFS का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इसे पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग के रूप में जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2017 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। अब मैं आपको फ्रेंड्स NSE के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना इसकी 1992 में हुई है। अगला क्वेश्चन, मिनी रतन कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय कुमार। तो संजय कुमार रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। रेलटेल की स्थापना फ्रेंड्स सितंबर 2000 में हुई है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 1957 में हुई है। मुख्यालय इसका गोवा में है।
अगला प्रश्न, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। गेल का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजश्री गुप्ता। तो ये आपको याद रखना है। ONGC विदेश लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 1965 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर दिनेश को। यह आपको याद रखना है। CII का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। हिंदी में इसे भारतीय उद्योग परिसंघ कहते हैं और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1895 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर के गुप्ता। तो आर के गुप्ता भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज आपके लिए वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में आपके लिए हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल्स के ट्रेडमार्क्स को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहन वानी। तो डॉक्टर मोहन वानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की स्थापना फ्रेंड्स 1986 में हुई है, मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, एयर कार्गो फोरम इंडिया ACFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, यशपाल शर्मा। तो यशपाल शर्मा एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ACFI यानी कार्गो ऑपरेशन की समस्याओं को सुलझाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा गठन किया गया एक संगठन है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय अग्रवाल को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरंजन दास। तो सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। AIU का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1925 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको UPSC के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर मनोज सोनी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है UPSC के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, S किशोर। तो S किशोर SSC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर CBSE की नई अध्यक्ष बनी है। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2 जुलाई 1929 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए
सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुमन के बेरी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मनोज पांडे। तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। अब मैं आपको भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1895 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। अब मैं आपको भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं और नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में आर हरि कुमार। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी एम ए गणपति। तो एम ए गणपति एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी में से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी एस एल थायोसेन। तो एस एल थायोसेन एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको सशस्त्र सीमा बल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 20 दिसंबर 1963 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव कपूर। तो संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। तो ये आपको याद रखना है। BCAS का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, हिंदी में से नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स जनवरी 1978 में हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी चनीरा बंसी पोनप्पा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए BS राजू। तो BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। DGMO का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तटरक्षक यानी ICG के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी G अशोक कुमार। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी संदीप सिंह। तो संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजय अरोड़ा। तो संजय अरोड़ा ITBP के नए महानिदेशक यानी DG बने हैं।
अब मैं आपको ITBP के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हिंदी में से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके संजय अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अधीर अरोड़ा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह BSF के नए महानिदेशक बने हैं। BSF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में से सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका जीवन प्रयत्न कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। CRPF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके कुलदीप सिंह। महानिरीक्षक है PS रानेपसे। मोटो है इसका सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोज मुकुंद नरवणे। तो मनोज मुकुंद नरवणे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक जोहरी को। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान NCB के महानिदेशक बने हैं। NCB का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके सत्यनारायण प्रधान। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अतुल करवाल। तो अतुल करवाल NDRF के नए महानिदेशक बने हैं। NDRF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहते हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके अतुल करवाल। NDRF का मोटो है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक बने हैं। CISF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके शीलवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक गोगिया। तो विवेक गोगिया NCRB के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, CP गोयल को। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव चौधरी को। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको BRO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से सीमा सड़क संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके राजीव चौधरी। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, BS राजू। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, GAV रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका IB के नए निदेशक बने हैं। IB का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1887 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता NIA के नए महानिदेशक बने हैं। NIA का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हिंदी में से राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2009 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोद जी खंडारे। तो विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार बने हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये यूट्यूब पर 1 नंबर चैनल है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के लिए। जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी NDC के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार मागो। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, सामंत गोयल। तो सामंत गोयल रॉ के फिर से अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी CBI के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। CBI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एकनाथ शिंदे। तो ये आपको याद रखना है और ये शिवसेना पार्टी से हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सोनाली सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच। तो माधवी पुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। यह आपको याद रखना है। सेबी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार। तो M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 जनवरी 1964 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्तिकांता दास। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको RBI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ये डेट आपको याद रखनी है।
आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो यह था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी, यानी एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर, एम डी पात्रा। तो ये चारों ही आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर्स बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोविंदा राजुलू चिंताला। तो गोविंदा राजुलू चिंताला नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई पीसीआई की नई अध्यक्ष बनी है। पीसीआई का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे भारतीय प्रेस परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेश गेरा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1976 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्रम मिश्री। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज आहूजा। अगला प्रश्न है, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुजाता चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव बंसल। तो राजीव बंसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और लास्ट में आपके लिए 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क्स को देखकर ही बाय करें। अगला क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, टी.वी. सोमनाथन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तरुण बजाज। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव गाबा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार भल्ला। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक कुमार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन बी तरुण कपूर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मीरा मोहंती को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रितेश चौहान। तो रितेश चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विजय सांपला। ये आपको याद रखना है। NCSC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, हिंदी में से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए VVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेश N पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी NV रमना। तो NV रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सौरव गर्ग। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अरविंदम बागची। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी G सतीश रेड्डी। तो G सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। DRDO का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णन रामानुजम। ये आपको याद रखना है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 मार्च 1988 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विवेक कुमार देवांगन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए राम बाबू प्रसाद। तो राम बाबू प्रसाद CCL के नए निदेशक बने हैं। CCL की स्थापना फ्रेंड्स 1 नवंबर 1975 में हुई है। मुख्यालय इसका झारखंड के रांची में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर S राजू। तो डॉक्टर S राजू GSI के नए महानिदेशक बने हैं। GSI का फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 4 मार्च 1851 में हुई है। मुख्यालय इसका कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है?
सही आंसर है ऑप्शन सी रेणु सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न है, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इन्हें अतिरिक्त प्रभार में भारत के नए इस्पात मंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया जी। अगला क्वेश्चन, भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्मृति जुबिन ईरानी। तो स्मृति जुबिन ईरानी वर्तमान में भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी नितिन जयराम गडकरी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला प्रश्न, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमित शाह। तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI की नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी मनीषा कपूर। ये आपको याद रखना है। ASCI का फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1985 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं इसके सुभाष कामठी। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। और यूट्यूब पे ये एक नंबर 1 चैनल है फ्रेंड्स। तो जो भी करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन और अनाज संघ यानी IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विमल कोठारी। ये आपको याद रखना है। IPGA का फुल फॉर्म है इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन। मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी महेंद्र नाथ पांडे। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय भुगतान परिषद यानी PCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वास पटेल। ये आपको याद रखना है। PCI की स्थापना फ्रेंड्स 2008 में हुई है। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी नारायण तातू राणे। तो नारायण तातू राणे भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के रक्षा सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी डीआरडीएल के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीनिवास मूर्ति। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ साथ कपड़ा मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ को। तो भारतीय टीम के ये नए मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में से भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके सौरव गांगुली। सचिव हैं बीसीसीआई के जय शाह। अगला क्वेश्चन, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना फ्रेंड्स 17 मई 1993 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुमंत सिन्हा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विकास कुमार। अगला क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी शशि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी विमल पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के लोकपाल किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी डीके जैन को। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने आपके लिए 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो फ्रेंड्स, इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के अगले प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी वीवीएस लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजीव कुमार मिश्रा। तो राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। पीटीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 16 अप्रैल 1999 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण चावला। तो अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको फिक्की के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हिंदी में से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं इसके अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलियत न्यायाधिकरण यानी एनसीलैट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री के साथ साथ आयुष मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक ए के गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रियंक कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आलोक सहाय। अगला प्रश्न है, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी ई आर शेख। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। आईईजी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड 1868 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी अलका उपाध्याय, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जयंत पाटिल और उपाध्यक्ष हैं फ्रेंड्स राहुल वत्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नटराजन चंद्रशेखरन। तो नटराजन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवंती बिष्ट। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी टीडी सैट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डीएन पटेल। अगला क्वेश्चन, विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद, ये आपको याद रखना है। विश्व एलपीजी एसोसिएशन का मुख्यालय फ्रांस में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, संजीव मेहता। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन ए, वी के त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय चंद्र। अगला प्रश्न है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप शाह। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष या प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, देवव्रत मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रानिंदर सिंह। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया जी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला। तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पाल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, बैड बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्म कुमार माधवन। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। और यूट्यूब पर ये नंबर 1 चैनल है फ्रेंड्स। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। तो अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हिंदी में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 12 अक्टूबर 1993 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके अरुण कुमार मिश्रा। मोटो है इसका सर्वे भवन्तु सुखिन, मे ऑल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस डेनेरबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजीव कुमार। AAI का फुल फॉर्म फ्रेंड्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके संजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय माथुर को। ISA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय सिंह। BFI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 25 फरवरी 1949 में हुई है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष हैं इसके अजय सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, JP नड्डा। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन डी संजय कपूर। तो संजय कपूर AICF के नए अध्यक्ष बने हैं। AICF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, हिंदी में से अखिल भारतीय शतरंज महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1951 में हुई है। मुख्यालय इसका चेन्नई में है। अध्यक्ष हैं इसके संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। ICC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विश्व में क्रिकेट मैच को ICC रेगुलेट करता है। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी संबित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जोया अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी S सोमनाथ। ISRO का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ISRO भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं इसके S सोमनाथ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर जयलाल। अगला क्वेश्चन, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निम्बोबाम। अगला क्वेश्चन, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी नीतल नारंग। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एडिले सुमेरवाला। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए सोमा मंडल को। सेल का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदी में से भारतीय इस्पात प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसकी सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी पवन गोयनका। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर PD वाघेला। तो डॉक्टर PD वाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक गुप्ता। तो अशोक गुप्ता CCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। CCI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके अशोक गुप्ता, सेक्रेटरी हैं इसके PK सिंह। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अविक सरकार। तो अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन सी परेश रावल। तो परेश रावल NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन बने हैं। ये आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और ये बुक आपको फ्रेंड्स हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क्स को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको वर्तमान में कौन क्या है काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।